आज की कहानी है शक्ति। सपने में अपने पति को मौत के मुंह में जाते देख लता हड़बड़ाकर उठ गई और पसीने से तरबतर होकर रोने लगी। लता की शादी को अभी कुछ ही महीने हुए थे। थोड़ी देर पहले वे अपने सपने में बर्फीली वादियों की ठंडी हवाओं में अपने पति के साथ हाथों में हाथ डाले घूम रही थी, मानो एक हंस का जोड़ा बर्फीली वादियों में अपने अमर प्रेम की कहानी लिख रहा हो। दोनों एक दूसरे में खोए थे। चारों तरफ चीड़ के पेड़ों पर चढ़ी बर्फ की चादर उनके प्रेम की गवाही दे रही थी और लता रोजा फिल्म का एक गाना गुनगुना रही थी। ये हस्ती वादियाँ, ये खुला आसमां, आ गए हम कहाँ ए मेरे जाने जा। चमकीले बर्फीले पहाड़ों पर दोनों प्रेम रूपी सागर में डूबे हुए आगे बढ़े जा रहे थे कि अचानक लता के पति का पैर फिसल गया। लता ने अपने पति को फिसलता देख उसका हाथ पकड़ लिया और दोनों फिसलते हुए खाई में गिरने लगे। तभी लता ने एक पेड़ को पकड़ लिया और दूसरे हाथ से अपने पति का हाथ भी पकड़े रखा। लता अपने पति को नीचे खाई में लटकता देख जोर जोर से बचाओ बचाओ कहकर रोने और चिल्लाने लगी। अपने पति को ऊपर खींचने और बचाने का पूरा प्रयास करने लगी। इतनी ठंडी जगह पर भी उसके पसीने आ रहे थे। वह अपने पति से बार बार कह रही थी, आप मेरा हाथ मत छोड़ना। जो बर्फ़ के पहाड़ थोड़ी देर पहले इनके प्रेम की अमर गाथा लिख रहे थे, वह अब उनकी मृत्यु के भी साक्षी बनने वाले थे। आखिर लता ने अपने पति को ऊपर खींचने की तमाम कोशिशों और मशक्क़तों के बाद भी वह नाकामयाब रही और उसके पति का हाथ उसके हाथ से छूट गया और देखते ही देखते उसका पति उस गहरी खाई में गिर गया। जैसे समय की गहरी खाई में गिरता चला जाता है हमारा बचपन, जवानी, कुछ किस्से, कहानी, पुरानी यादें, बातें, वो आंगन, वो रास्ते, वो खेल, वो दोस्त, सब। समय की खाई इन पहाड़ों के बीच की खाई से कई गुना अधिक बड़ी होती है, जिसमें जीवन का हर पल, हर क्षण समाता चला जाता है और ना जाने कब जन्म से लेकर मृत्यु तक के जीवन सफ़र की ये लंबी यात्रा करके आ जाते हैं। हमें महसूस भी नहीं होता, बस हम चलते चले जाते हैं इस समय की गहराइयों में। जैसे लता का पति समा गया था उस गहरी बर्फीली खाई में, वैसे ही हम सबको समाना होता है फिर से आने के लिए समय की इस गहरी खाई में, मृत्यु के रूप में। इस भयानक सपने को देख लता का मन घबराने लगा। विद्युत का डर उसके ऊपर हावी होने लगा जैसे उसका सब कुछ उस गहरी खाई ने ले लिया हो। लता अपने सपनों के बारे में जानती थी। उसके बुरे सपने अक्सर सच हो जाते थे। उसके पिता की मृत्यु से कुछ दिन पहले ऐसे ही उसने सपने में अपने पिता की मृत्यु होते देखा था। पिता की मृत्यु के बाद उसके और उसकी माँ के ऊपर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। लता और उसकी माँ का संपूर्ण जीवन चरमरा गया। पिता के जाते ही समय का पहिया ऐसा घूमा कि उनके एक वक्त का खाना खाने के लाले पड़ गए। उसकी माँ दूसरों के यहाँ मजदूरी करने लगी। कई रात वो भूखी भी सोई। विधवा होने के कारण समाज के लोगों ने लता की माँ को अपने शुभ कार्यों में निमंत्रण देना तक बंद कर दिया और लता की ताई ने उसकी माँ को अपशगुनी राण कहकर घर से बाहर निकाल दिया, जिसके बाद वो एक टूटी फूटी कमरे में जाकर रहने लगी।
लता और उसकी माँ का जीवन अब दुखों और समस्याओं की रेखाओं में उलझकर रह गया। लता के ऊपर बरगद समान पिता के प्रेम की ठंडी शीतल छाया न होने से उसकी जिंदगी अब रेगिस्तान में चिलचिलाती तेज धूप के समान दुखों में बदल गई। उसके पिता की जीवन की यात्रा समय की गहरी खाई में कहीं विलीन हो गई थी, लेकिन इस जीवन की यात्रा को अधूरी छोड़कर जाना भी तो सही नहीं था। इस यात्रा में भी तो उनके अपने ही थे जो उनके लिए यूं ही रोते रह गए। लता की माँ ने हजारों दुखों की आंच को अपने सिर माथे से लगाकर लता को वो हर खुशी दी जो उसके वश में थी। उसे मेहनत मजदूरी कर पढ़ाया लिखाया और एक अच्छे पढ़े लिखे नौकरी वाले लड़के से शादी की। शादी के बाद लता ने अपनी माँ को अपने साथ ही रहने के लिए बुला लिया था। लता ने इस भयंकर बुरे सपने को तुरंत अपनी माँ को जाकर बताया। लता का सपना सुन लता की माँ उसके जीवन में आने वाले दुखों के बारे में सोचकर चिंता की लपटों में घिर गई। एक विधवा का जीवन कैसा होता है, ये बात उससे बेहतर कौन जान सकता है। एक विधवा औरत किन किन कठिनाइयों से जीवन काटती है, यह वह जानती थी और वो ये कतई नहीं चाहती थी जिन दुखों की तपती आग से उसका जीवन झुलसा है, उसकी बेटी का भी झुलसे। दूसरी तरफ लता अपने पति की मृत्यु के बारे में सोच सोच कर बहुत दुखी थी। जैसे गेहूं में लगा घून धीरे धीरे उसे ख़त्म कर देता है, वैसे ही ये सपना लता को धीरे धीरे भीतर ही भीतर ख़त्म करने लगा। उसने खाना पीना छोड़ दिया। वह बहुत कमज़ोर हो गई। उसकी ऐसी हालत देख उसके पति ने उसे कई बार पूछा और डॉक्टर के पास चलने को कहा, लेकिन लता सिर का छोटा मोटा दर्द बताकर बात को टाल देती। लता अपने जीवन में छाने वाले विधवा के रंगहीन संसार को देख रही थी। वह अकेले में रात दिन रोती और बार बार माँ से कहती, माँ मैं उनकी जान कैसे बचाऊं? वह किसी भी कीमत पर अपने पति को बचाना चाहती थी, पर कैसे? ये सोच सोचकर वह टूटने लगी। लता ही नहीं, कोई भी इंसान अपने प्रिय को खोने के गम से टूट जाता है, और जिसको अपने किसी प्रिय की मृत्यु के बारे में पहले ही पता लग जाए तो वह गहरी चिंता में लिपट मरण आसन अवस्था में आ जाएगा। लता ही नहीं, हम में से कोई भी अपने प्रिय को खोना नहीं चाहता, चाहे वो उम्र के किसी भी मोड़ पर खड़ा हो। सब जानते हुए भी जो फूल इस संसार रूपी बगिया में खिला है, वह एक दिन मुरझाकर टूटना ही है। जो भी आया है वो जाएगा, और जैसा आया था वैसा ही जाएगा। एक मंच पर एक व्यक्ति कितने समय तक अपना एक ही किरदार निभाएगा? पेड़ में नए पत्ते आने के लिए पुराने पत्तों का झड़ना आवश्यक है। वैसे ही मनुष्य का संसार में आना जाना लगा ही रहता है, और गीता में कहा भी गया है, परिवर्तन ही संसार का नियम है। लता को भी इन बातों का ज्ञान था, लेकिन उसके पति का दुनिया के इस मंच को छोड़ने का अभी कोई वक्त नहीं हुआ था। उसके पिता की तरह अभी तो वो दोनों एक दूसरे को सही ढंग से समझ भी नहीं पाए थे, और लता ने अपने पति का इस दुनिया के रंगमंच से जाने का सपना भी देख लिया। मनुष्य जाति का लालच तो असीम है। वह तो चिता पर लेटे अपने प्रिय को जिंदा करने की कोशिश करता है। लता भी चिता की अग्नि में समाते अपने पति को किसी भी सूरत में जीवित रखना चाहती थी। वक्त बीत रहा था और लता की चिंता
लगातार उसके हृदय में गहरा गड्ढा खोद रही थी। एक दिन लता को रोता देख उसकी माँ ने उसे सीने से लगा लिया और खुद भी रोते हुए बोली, बेटी चिंता मत कर, सब ठीक हो जाएगा, भगवान पर भरोसा रख। लता माँ के कलेजे से लिपटे रोते हुए बोली, माँ तुमने बिना पापा के ये जीवन कैसे निकाला था? मैं तो इस जीवन की कल्पना से ही सहम जाती हूँ। मेरी आँखों में अंधेरा कौंध जाता है। मैं पल पल तिल तिल मरने लगी हूँ। लता की माँ ने कहा, बेटी उम्मीद रख, सब ठीक हो जाएगा। लता ने अपने पति की लंबी उम्र के लिए व्रत किए। अपने पति को बचाने के लिए हर मंदिर में माथा टेकने गई। वहाँ उसे एक महात्मा मिले और उनको लता ने अपनी पूरी बात बताई और कहा, महात्मा कोई रास्ता निकालो, मेरे पति को बचाओ, मुझे विधवा की सफ़ेद छाप से बचाओ। आपको तो पता है महात्मन, एक स्त्री के जीवन में रंगों का कितना महत्व होता है। वह इन्हीं के सहारे ज़िंदगी के अलग अलग रंगों में रंगकर अपना जीवन बिताना चाहती है। महात्मा ने लता की बातें सुन उससे कहा, चिंता मत करो बेटी, सब ठीक हो जाएगा। तुम मुझे एक बात बताओ, क्या तुम्हें कभी ऐसा सपना आया था जिसमें कोई अनहोनी तो हुई हो, लेकिन तुमने उसे सपने में ही रोक लिया हो और बाद में वो ही सपना जब हकीकत में हुआ तो हो, लेकिन उस व्यक्ति को उतनी क्षति ना पहुंची हो? लता ने कहा, हाँ महात्मा जी, ऐसा कई बार हुआ है। तो तुम भी ऐसा कर सकती हो, महात्मा ने कहा। लता बोली, महात्मन मैं कुछ समझी नहीं। वो सपना तो मुझे आ चुका है और मैं उस सपने में मेरे पति को बचा नहीं पाई थी। अब ये कैसे संभव होगा? महात्मा ने कहा, सब कुछ संभव है बेटा, अगर इंसान में इच्छा शक्ति और आत्मविश्वास है तो उसके लिए हर असंभव संभव हो जाता है। वह अपने जीवन में आने वाले किसी भी तूफान से लड़ सकता है, जीवन की कठिन से कठिन चुनौतियों को पार कर सकता है, यहाँ तक कि वह आने वाली मृत्यु को भी हरा सकता है। बेटा कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, सब अपने अंदर ही समाहित है। अपने हृदय में इच्छा शक्ति, आत्मविश्वास रखो, सब कुछ संभव है। महात्मा कहकर वहाँ से चले जाते हैं। लता घर लौटने पर पूरी बात अपनी माँ को बताती है और मन ही मन ठान लेती है, चाहे जो हो जाए वह अपने पति को बचाकर ही रहेगी। इस दृढ़ निश्चय और इच्छा शक्ति, आत्मविश्वास के साथ रात में वह सो जाती है और वह उसी सपने में वापस जाती है और होता भी ऐसा ही है। वह अपने दृढ़ निश्चय से सपने में वापस उसी जगह पहुंच जाती है और अपने पति को इधर उधर खाई के आसपास ढूंढती है और अपनी इच्छा शक्ति और आत्मविश्वास पर अडिग रहती है कि उसका पति इस खाई में गिरा ज़रूर है, लेकिन वह जिंदा है। दरअसल हम अपने जीवन में यही तो गलती करते हैं। हमारे जीवन की कोई भी समस्या उतनी बड़ी या मुश्किल नहीं होती जितना हम उसे मानकर उससे हार मान लेते हैं। हार और जीत एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। हार के बाद दोबारा जीतने की आशा ही उम्मीद का दूसरा पहलू है। इसलिए जीवन में आशावान होना बहुत ज़रूरी है। यही आशा, उम्मीद, इच्छा शक्ति, आत्मविश्वास की शक्ति को लता ने अपने भीतर जगाए रखा। आखिर अथक प्रयासों के बाद उसे अपना पति एक पेड़ की डाल पर लटका दिखा और अंत में
अपनी तमाम कोशिशों के बाद लता अपने पति को बचा कर ले आती है। सुबह होते ही उसकी नींद खुलती है तो उसे पता चलता है 20 दिन के बाद दिल्ली से घर लौटते वक्त उसके पति की गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया है। ज़्यादा चोट नहीं आई, समझो बच ही गया। अगर ट्रैक्टर वाले से जल्दी से ब्रेक ना लगता तो उसकी गाड़ी कुचल जाती। लता ने अपने सपने को लगभग सुबह 4 बजे देखा था और उसके पति का एक्सीडेंट लगभग 5 बजे हुआ। आखिर लता ने अपने आत्मविश्वास की शक्ति के बल पर अपने पति को बचा ही लिया। इंसान के भीतर अगर इच्छा शक्ति और आत्मविश्वास की शक्ति है तो उस व्यक्ति के लिए जीवन में कुछ भी नामुमकिन नहीं है। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं। धन्यवाद।